वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है एडलवाइस मिड कैप फंड और ये लॉन्च हुआ था 26 ऑफ दिसंबर 2007 को। इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ये फंड मैनेज्ड है बाय मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और मिस्टर साहिल शाह के द्वारा। त्रिदीप भट्टाचार्य इस फंड को 1 अक्टूबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है 23 इयर्स का। वहीं साहिल शाह इसे 24 दिसंबर 2021 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस है 15 इयर्स का। एडलवाइस मिड कैप फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.44% पर एनम का। अब चलिए इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। ये ऐसा करता है प्राइमरली मिड कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। हाउएवर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि मिड कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव गारंटीड नहीं होता है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कुछ इस तरीके से है। तो ये सिंपल और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फंड मैनेजर फोकस करते हैं रोबस्ट बिजनेसेस पर जो अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हो, दिखाते हो। वो सिलेक्टिव है, यानी कि सिर्फ क्वालिटी बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करते हैं जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करते हो और जो कॉम्पिटेंट टीम्स द्वारा मैनेज्ड हो। फंड मैनेजर बिलीव करते हैं फुल्ली इन्वेस्टेड रहने में और वो स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं। अनएक्सपेक्टेड मार्केट फ्लक्चुएशंस और रिडेम्पशन प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए वो इंश्योर करते हैं कि पोर्टफोलियो लिक्विड रहे। वो ऐसे बिजनेसेस को अवॉइड करते हैं जिनका वीक मैनेजमेंट हो या जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या क्लियर अर्निंग के प्रोस्पेक्ट को लैक कर रहे हों। और लास्टली, ये टिपिकली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना अवॉइड करते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ना मिड कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 ये मिड कैप फंड 97.58% इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में, जिसमें से 11.94% लार्ज कैप स्टॉक्स में है, 72.65% मिड कैप स्टॉक्स में और 15.41% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। रिमेनिंग 2.42% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है। एडलवाइस मिड कैप फंड एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में मेंटेन करके चलता है। हाउएवर फ्रेंड्स, कैश होल्डिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग ओवर टाइम कैसे चेंज हुई हैं। यहाँ हमारे पास एडलवाइस मिड कैप फंड की कैश होल्डिंग 12 मंथ्स के पीरियड में सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये ग्राफ दिखाता है कि कैसे मंथ टू मंथ कैश होल्डिंग्स फ्लक्चुएट हुई हैं और ये डिपेंड करता है फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और स्टॉक मार्केट कंडीशंस पर। सितंबर 2022 में हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स थी 4.71%, जबकि लोवेस्ट थी दिसंबर 2022 में 1.63%। लेटेस्ट कैश होल्डिंग्स हैं 2.42% एज ऑफ सितंबर 2023। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 94% से ऊपर ही रही हैं। तो अब हम बात करते हैं फंड स्नैपशॉट की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹3,797.7 करोड़ का। एग्जिट लोड 1% होगा अगर यूनिट्स को रिडीम किया जाता है या फिर स्विच आउट करते हैं ऑन और बिफोर 90 डेज अलॉटमेंट के डेट से। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.55 का। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या पीटीआर शो करता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स फंड मैनेजर्स के द्वारा कितनी ऑफन बाय और सेल हुई हैं। तो इस फंड का पीटीआर है 55% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को बहुत जल्दी चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इसका जो कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है ना गाइस, वो 209.59% का है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को अपने
पीयर्स के कंपैरिजन में पिछले एक साल में इन्होंने लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है, विच मीन्स कि फंड मैनेजर ने पीयर्स के कंपैरिजन में पोर्टफोलियो की जो स्टॉक्स हैं उनको लंबे समय के लिए होल्ड किया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं मिड कैप फंड कैटेगरी की। देखिए, सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था 2017 में। यह जरूरी था म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक कैटेगराइज किए जाते हैं उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। आइए समझते हैं। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से मिड कैप फंड्स को मिड कैप स्टॉक्स में एटलीस्ट 65% इन्वेस्ट करना ही होता है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को एज लार्ज कैप कंपनीज कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनीज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 101st से 250th रैंक पे हैं, उन्हें मिड कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया जाता है। और फाइनली वो कंपनीज जो कि 250th रैंक के बाद लिस्टेड हैं, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। 30 सितंबर 2023 तक फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 61 स्टॉक्स स्प्रेड था और इसमें टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 31.55% कंट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था, जिसका फंड के पोर्टफोलियो में 4.13% का एक्सपोजर था। अगर हम मार्च 2023 का फंड पोर्टफोलियो चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी। आइए अब देखते हैं कि वो कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जो सितंबर 2023 में फंड के पोर्टफोलियो से अंदर और फिर बाहर हुए। आरईसी लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वो टॉप 5 स्टॉक्स थे जो फंड मैनेजर ने सितंबर 2023 में खरीदे और जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड फंड पोर्टफोलियो से रिमूव कर दिया गया था। अब अगर हम परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड को देखें तो इसकी होल्डिंग ना फंड पोर्टफोलियो में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। सितंबर 2022 में ये 0.99% थी, सितंबर 2023 में ये 4.13% पे चली गई। अब बात करते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड और इंडियन बैंक में। तो हम देख सकते हैं यहाँ की फंड की पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स थोड़ी सी बढ़ी हैं और ट्रेंट लिमिटेड की होल्डिंग फंड पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही हैं। अब हम इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस कुछ इस तरीके से हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज एट 23.47%, कैपिटल गुड्स एट 18.23%, हेल्थ केयर 9.92%, कंज्यूमर सर्विसेज 8.27% और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 7.86%। अगर आप मार्च 2023 मंथ का फंड सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे तो टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। ये इसके लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से काफी क्लियरली एविडेंट है। इसके अलावा अगर आप अक्टूबर 2022 मंथ का भी फंड सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। अब हम स्कीम रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एडलवाइस मिड कैप फंड एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह कैटेगराइज्ड है क्योंकि ये ना मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करता है जो कि इनहेरेंटली वॉलेटाइल होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसके रिटर्न्स गारंटीड नहीं हैं और फ्लक्चुएट डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूजुअली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड होता है जो कि शॉर्ट टर्म में हो रही मार्केट वोलेटिलिटी को कम करने में, मिटिगेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। हाउएवर, ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखें कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पहले कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो अब हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। अगर आपने एडलवाइस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि जनवरी 2013 से ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ना तो आपको अराउंड 7 लाख रुपीस मिल गए होते। इसने एक 21.02% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इस फंड ने लास्ट 3 इयर्स में 30.99% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हो। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने स्कीम में इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब फंड के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एडलवाइस मिड कैप फंड ने शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 30.83% जनरेट किया है।
इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जो कि है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसने दिया है 33.82%। अगर हम 1 ईयर रिटर्न को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 21.41% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने किया है 30.77%। हाउएवर फंड ने इंसेप्शन से बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने एक 12.43% का CAGR जनरेट किया इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने दिया सिर्फ 12.09% ही, और इस तरीके से ये एक डिसेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दिखाता है। अब आइए देखते हैं कि इसने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। यहां हम देख सकते हैं कि फंड लॉन्ग टर्म में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। फंड ने जो रैंकिंग्स रिसीव की हैं वो है 7th बोथ 3 ईयर और 5 ईयर के पीरियड में। मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। हाउएवर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड्स रिस्क के बिना नहीं आते हैं, और ये इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या एक म्यूचुअल फंड आपके लिए गुड इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं, आपको कंसिडर करना चाहिए कि ये क्या रिस्क कैरी करता है, एंड दैट्स वेयर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पिक्चर में आते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक स्मार्ट तरीका प्रोवाइड करते हैं ये कंपेयर करने का कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है रिलेटिवली टू द रिस्क जो ये बियर कर रहा है। तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो कि हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मेजर करने में हेल्प कर सकते हैं। उनमें से कुछ रेशियोज इस तरीके से हैं। सबसे पहला रेशियो जो हम देखने वाले हैं है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.73% का। सेकेंड, बीटा, ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। देखिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि एक से कम बीटा वाले फंड मार्केट के कंपैरिजन में जनरली लेस रिस्की होते हैं। एडलवाइस मिड कैप फंड का बीटा 0.96 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम रिस्की है। तीसरा है शार्प रेशियो। सो ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये इंडिकेट करता है कि फंड द्वारा लिए गए रिस्क के हर एक यूनिट के लिए कितना फंड ने एक्सेस रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है। अब एडलवाइस मिड कैप फंड के लिए शार्प रेशियो है 1.54 का। इसका मतलब है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के लिए इस फंड ने 1.54 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि एडलवाइस मिड कैप फंड एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस फंड का इसके पीयर्स के कंपैरिजन में एक लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। इस फंड ने अपने पीयर्स को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं कर पाया है। मोरओवर फंड अपने बेंचमार्क को शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके अलावा आपको माइंडफुल रहना चाहिए कि ये फंड एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है, और इसे इन्वेस्टमेंट कंसिडर करने के पहले आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को नाप लेना चाहिए। ये फंड बेस्ट सूटेड है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और हायर रिस्क टॉलरेंस हो। तो ये था हमारे आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना मत भूलेगा। इसे अपने नेटवर्क, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।